रेखा, जिसे बॉलीवुड की सबसे राजदार और खूबसूरत हीरोइन माना जाता है, उनका असली नाम भानु रेखा गणेशन है। वो 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई, तमिलनाडु में पैदा हुई थी। उनके पिता जेमिनाई गणेशन तमिल फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर थे और माँ पुष्पावली तेलुगु एक्ट्रेस। लेकिन रेखा का बचपन आसान नहीं था। उनके पिता ने उन्हें कभी अपनी बेटी नहीं माना। एक अनजानी सी उदासी और अकेलापन रेखा के जीवन का हिस्सा बन गया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी, जिस वजह से उन्हें बहुत छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। उनका स्कूल जाना भी बंद हो गया था। पर जो लड़की एक समय पे दुनिया से दूर भागती थी, उसी लड़की ने एक दिन बॉलीवुड की दुनिया पर राज किया। रेखा का सफर फिल्मों तक कैसे पहुंचा, कैसे उन्होंने अपनी मुश्किलों को जीत में बदला। रेखा का फिल्म इंडस्ट्री में आना एक तैयारी करके नहीं, बल्कि मजबूरी में हुआ था। उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि उन्हें काम करना पड़ा। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली फिल्म की, एक तेलुगु मूवी रंगुला रत्नम 1966 में, जिसमें वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट थी। लेकिन उनका असली सफर शुरू हुआ बॉलीवुड से, जब उन्हें 1970 में सावन भादो फिल्म में लीड रोल मिला। ये फिल्म सुपरहिट रही और रेखा एक रात में स्टार बन गई। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, उनका लुक, उनकी हिंदी, उनकी पर्सनैलिटी। सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। उनका रंग सांवला था, हिंदी वीक थी और वो ओवरवेट भी थी। फिल्म इंडस्ट्री उन्हें भैंजी टाइप एक्ट्रेस बोलने लगा। लेकिन रेखा हार मानने वाली नहीं थी। जिस लड़की का मजाक उड़ा था, वही लड़की एक दिन बॉलीवुड की स्टाइल आइकन बन गई। आखिर कैसे? रेखा के लिए बॉलीवुड में टिकना आसान नहीं था। उनका कम्प्लेक्शन डार्क था, हिंदी अच्छी नहीं आती थी और लोग उन्हें ओपनली बॉडी शेम करते थे। उनका मजाक उड़ाकर कहा जाता था कि ये हीरोइन बनने लायक नहीं है। उनका ड्रेस सेंस भी आउटडेटेड माना जाता था। लेकिन रेखा ने किसी की बात का बुरा नहीं माना, बल्कि खुद को बेहतरीन बनाने में लग गई। उन्होंने हिंदी सीखी, अपने लुक पर काम किया, वेट लॉस किया और अपनी एक्टिंग सुधारी। थोड़ी ही देर में वो इंडस्ट्री की सबसे ग्लैमरस हीरोइन बन गई। 1978 में घर और मुकद्दर का सिकंदर जैसे फिल्मों ने उन्हें एक्टिंग पावर हाउस बना दिया। फिर खूबसूरत 1980 में उनके चुलबुले अंदाज ने सबको इम्प्रेस कर दिया। लोग जो पहले उन्हें रिजेक्ट करते थे, वही अब उनकी तारीफ करने लगे। एक समय जो लड़की बॉलीवुड में टिकने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, अब वो बॉलीवुड की सबसे डिमांड वाली एक्ट्रेस बन चुकी थी। लेकिन उनका नाम सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ और कंट्रोवर्सीज के लिए भी चर्चा में आने लगा। आखिर क्या था वो सब? रेखा की पर्सनल लाइफ हमेशा ही मीडिया की हेडलाइंस में रही है। सबसे ज्यादा चर्चा उनके और अमिताभ बच्चन के अफेयर की होती है। 1976 में दो अनजाने फिल्म के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए। इंडस्ट्री में ये कहा जाने लगा कि रेखा और अमिताभ एक दूसरे से सच में प्यार करने लगे थे। लेकिन उस वक्त अमिताभ जी जया बच्चन से शादीशुदा थे। जब 1981 में सिलसिला फिल्म आई, तब लोगों ने कहा कि ये कहानी सिर्फ फिल्म की नहीं, बल्कि असली जिंदगी की भी है। लेकिन अमिताभ ने कभी इस अफेयर को एक्सेप्ट नहीं किया। रेखा का एक और बड़ा कंट्रोवर्सी उनकी सीक्रेट शादी को लेकर था। कहा जाता है कि उन्होंने विनोद मेहरा से शादी की थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसे डिनाई कर दिया। फिर उनका नाम मुकेश अग्रवाल से जुड़ा, जिन्होंने 1990 में उनसे शादी की। लेकिन एक साल बाद मुकेश जी ने सुसाइड कर लिया। इसके बाद लोगों ने रेखा को ब्लेम किया, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया, उन्हें ब्लैक विडो तक कह दिया। पर रेखा ने कभी किसी भी कंट्रोवर्सी का जवाब नहीं दिया। वो चुप रही, अपनी दुनिया में खुद को और मजबूत बनाती रही। लेकिन ये सारी कंट्रोवर्सीज उनका नाम और भी बड़ा करती गई। आखिर जो भी हो, रेखा की फैन फॉलोइंग कभी कम नहीं हुई। पर सिर्फ कंट्रोवर्सीज नहीं, उन्होंने फिल्मों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। कैसे? रेखा सिर्फ कंट्रोवर्सीज की वजह से फेमस नहीं हुई, उन्होंने अपनी एक्टिंग और अपनी खुद की एक अलग पर्सनैलिटी से बॉलीवुड पर राज किया। उनका स्टाइल सेंस, एलिगेंस और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस उन्हें इंडस्ट्री में दूसरी हीरोइन से अलग बनाता था। 1980s के दौरान उन्होंने बोल्ड और अनकन्वेंशनल रोल्स प्ले करना शुरू किया। उमराव जान 1981 उनकी करियर की सबसे आइकॉनिक फिल्म रही। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, जो ये प्रूव करता है कि वो सिर्फ ग्लैमरस एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक बेहतरीन कलाकार भी थी। फिर खून भरी मांग 1988 में उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग रिवेंज टेकिंग विमेन का रोल किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और उनकी वर्सटैलिटी का प्रूफ दिया। उनकी हर परफॉर्मेंस उनके कैरेक्टर में जान डाल देती थी। रेखा ने हर तरह के रोल्स किए, कभी मासूम लड़की, कभी सेडक्टिव डीवा, कभी स्ट्रॉन्ग औरत और कभी सीरियस एक्ट्रेस। उनकी अदाएं, उनका बोलने का तरीका और उनका अंजाम सबसे अलग था। एक टाइम था जब उनका मजाक उड़ाया गया था और अब वही लड़की बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस और ग्रेसफुल एक्ट्रेस बन चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे नए एक्टर्स आए, उन्होंने अपने करियर को कैसे बैलेंस किया? 1990s के बाद जब नए एक्टर्स और हीरोइंस बॉलीवुड में आए, तो कई पुराने एक्टर्स पीछे छूट गए। लेकिन रेखा ने अपनी अलग पहचान बनाए रखी। उन्होंने सिर्फ सिलेक्टिव फिल्मों में काम किया, लेकिन हर बार
बार अपनी प्रेजेंस से ऑडियंस को इम्प्रेस कर दिया। 2000s में उन्होंने जुबेदा जैसे स्ट्रॉन्ग विमेन ओरिएंटेड रोल्स किए। फिर कोई मिल गया 2003 में एक माँ का रोल किया जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया। उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना पावरफुल था कि छोटे रोल भी यादगार बन जाते थे। 2014 में उनकी फिल्म सुपर नानी आई जो एक कमबैक फिल्म थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन रेखा का चार्म और एलिगेंस अब भी इंटैक्ट था। उन्हें 2010 में पद्मश्री अवार्ड मिला जो उनकी इंडियन सिनेमा के प्रति योगदान को रिकॉग्नाइज करता है। आज भी रेखा इंडस्ट्री के सबसे मिस्टीरियस और ग्रेसफुल पर्सनैलिटी में से एक मानी जाती है। वो अवार्ड फंक्शंस पे अपनी क्लासिक कांजीवरम साड़ी और सिंदूर में दिखती है जो उनकी एक अलग ही शान बन चुकी है। उनकी जिंदगी हमेशा एक राज बनी रही। ये थी रेखा की कहानी, एक लड़की जो इंडस्ट्री में रिजेक्ट की गई लेकिन अपनी मेहनत और टैलेंट से बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस डीवा बन गई। उनके जैसा कोई नहीं और शायद कभी होगा भी नहीं। आज भी अगर बॉलीवुड की सबसे ग्रेसफुल और मिस्टीरियस एक्ट्रेस की बात की जाए तो रेखा का नाम सबसे पहले आता है। उनका अंदाज, उनकी अदाएं और उनकी पर्सनैलिटी आज भी उतनी ही पावरफुल है जितनी उनके गोल्डन एरा में थी। रेखा की सबसे बड़ी पहचान उनकी टाइमलेस ब्यूटी और एलिगेंस है। वो हमेशा अपनी सिग्नेचर कांजीवरम साड़ी, डार्क लिपस्टिक और सिंदूर में नजर आती हैं। उनका ये लुक इतना आइकॉनिक बन चुका है कि लोगों के दिमाग में बस चुका है। लेकिन सिर्फ ब्यूटी ही नहीं, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी दुनिया में जीने का तरीका भी उन्हें दूसरी एक्ट्रेस से अलग बनाता है। उन्होंने कभी कंट्रोवर्सीज का जवाब नहीं दिया, कभी किसी से अपनी सफाई नहीं दी, बस अपने तरीके से जीती रही। आज भी अवार्ड फंक्शंस में जब वो आती हैं, उन पर कैमरा रुक जाता है। उनका चार्म सबको हिप्नोटाइज कर देता है। वो फिल्म्स कम करती है लेकिन उनकी प्रेजेंस ही काफी होती है। रेखा एक नाम नहीं, एक मिसाल है जो दिखाता है कि अगर मेहनत हो, सेल्फ बिलीफ हो और एक अलग आइडेंटिटी हो तो कोई भी चीज किसी भी इंसान को रोक नहीं सकती। रेखा सिर्फ एक हीरोइन नहीं, बॉलीवुड की एक कहानी है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।